फिर आपका एक ग्लेशियर और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आप देखोगे तो पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है, आर का मतलब रिवर पिंडार, ठीक है। और पिंडार किसके साथ मिलती है? अलकनंदा के साथ मिलती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है अलकनंदा? ये जो गंगा रिवर है वो किस दो नदियों के मिलने संगम से मिलती है ना, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में आके मिलती हैं, ठीक है, उससे पहले भी भागीरथी और अलकनंदा में कई कई नदियां आके मिल चुकी थी, ठीक है। तो ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है। तो अलकनंदा में यहाँ पे आके एक रिवर मिलती है, उसका नाम है पिंडार, और वो पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है, ठीक है। और ये मिलती कहाँ पे है, जिस जगह पे है? कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग मिलती है। 5 प्रयाग हैं, कौन कौन से? वो हम लोग ने जब गंगा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, तब उसमें 5 देखेंगे कौन से। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, ठीक है। ये चारों 5 वहीं पे देखेंगे, 5 प्रयाग, ठीक है। तो ये है आपका पिंडारी हो गया और यमुनोत्री मिलान हो गया। फिर एक ग्लेशियर और है आपका इधर सबसे ईस्ट में जाओगे तो उसका नाम है रलाम, ठीक है। और रलाम किस जगह पे है? उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका रलाम ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये सारे ग्लेशियर्स आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ग्लेशियर्स हैं, मैप पे क्या कहते हैं उसको ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अलग से नाम लिख लीजिए। अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में है, किसी और स्टेट में मत लिख लीजिएगा, हिमाचल वगैरह में, ठीक है। उसका नाम है, एक का नाम है भागीरथ, करक, ठीक है, या कड़क, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरे का संकल्प, संकल्प ग्लेशियर, ठीक है, ये सब यहीं पे आपके। और तीसरा है रायकेन, ठीक है। तो ये आपके 3 ग्लेशियर, अलग से नाम लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपका आइए सेंट्रल हिमालय के ग्लेशियर्स पे, मतलब आई होप कि आपने नाम लिख लिए होंगे सबके, ठीक है। बनाते रहिएगा, ठीक है। मैपिंग इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बोला था कि मैपिंग होनी चाहिए, तो मैपिंग आइए, ठीक है। फिर आपके ग्लेशियर्स क्या कहते हैं जो सेंट्रल हिमालयास में है, ठीक है। अब ये हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेपाल की मैपिंग नहीं पूछी जाएगी, तो आप इसकी मैपिंग छोड़ दीजिए, बस खाली नाम जान लीजिए, ठीक है। कुछ ठीक है ग्लेशियर्स के नाम, ताकि आपको पता होगा कि इंडिया के बाहर वाले ग्लेशियर्स हैं, इंडिया के नहीं है, ठीक है। येपो कांगड़ा, ठीक है, येपो कांगड़ा, थोड़ा नाम मिलकर डिफिकल्टी, येपो कांगड़ा ग्लेशियर, ठीक है। ये कहाँ पे है? हम लोगों ने पीक पढ़ी थी, गुसाइथन पीक, ठीक है, जो नेपाल में है, ठीक है। इस गुसाइथन पीक के पीक है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर होगा वो है आपका येपो कांगड़ा, ठीक है। फिर ऐसे ही एक पीक है आपकी पढ़ी थी क्या? मनासलू, ठीक है। मनासलू पे 2 ग्लेशियर है, ठीक है, लीडंडा एंड चुलिंग, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे L सिंगल है और HCH डबल है, मतलब H डबल है, ठीक है। CHH UL सिंगल है और चुलिंग, ठीक है, चुलिंग ग्लेशियर्स, ठीक है। ये कहाँ पे है? मंसालू पे, ठीक है। फिर आपका एक ग्लेशियर और है मायुंडी ग्लेशियर, ठीक है। मायुंडी ग्लेशियर कहाँ पे है आपका? किस पीक पे है? धौलागिरी पीक पे, ठीक है। ये आपके हो गए नेपाल हिमालय के, ठीक है, ग्लेशियर्स। फिर आप देखोगे हम लोग अब देखते हैं किस रेंज के? एवरेस्ट, और एवरेस्ट भी चूंकि नेपाल में ही है, लेकिन एवरेस्ट और कंचनजंगा रीजन के, ठीक है। एवरेस्ट और कंचनजंगा रीजन के भी कुछ
ग्लेशियर्स है, ठीक है, इस रीजन के भी कुछ ग्लेशियर है, उनके भी जस्ट खाली नाम लिखिए। जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, माउंट एवरेस्ट की नॉर्थ स्लोप होगी और साउथ स्लोप होगी, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की जो नॉर्थ स्लोप है उस पे जो ग्लेशियर का नाम है, ये ग्लेशियर तो चाइना में पड़ेगा, लेकिन आपका माउंट एवरेस्ट पे है तो इंपॉर्टेंट है आपका रांगबुक, ठीक है। ये ग्लेशियर माउंट एवरेस्ट की कहां पे है, नॉर्दर्न स्लोप पे है, मतलब उत्तरी ढलान पे है। माउंट एवरेस्ट की उत्तरी ढलान पे रांगबुक है और दक्षिणी ढलान पे कौन सा है, खुम्बू, KHUMBU, ठीक है, खुम्बू, ये इसकी दक्षिणी ढलान पे, ठीक है। फिर एक ग्लेशियर आपका और है, मतलब एवरेस्ट पे नहीं है, ठीक है, एक ग्लेशियर यहाँ पे, ये 2 ग्लेशियर्स हो गए, इनके नाम लिख लीजिए 1 1 2। तीसरा आपका नाम लिखिए जेमू ग्लेशियर, ये इंडिया में है, ठीक है, सिक्किम साइड में, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलती है, एक रिवर निकलती है जिसका नाम है जेमू, सेम नाम की रिवर निकलती है, ठीक है। फिर आपने एक पीक तो पड़ी होगी कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा पे भी क्या कहते हैं, कुछ ग्लेशियर्स हैं और एक का नाम वही है, कंचनजंगा ही ग्लेशियर है, ठीक है। उसकी पीक पे कुछ ग्लेशियर बनेंगे, एक का नाम कंचनजंगा है और एक इसके ग्लेशियर का नाम है यालुंग, ठीक है, यालुंग, YALUNG, यालुंग। ये भी क्या कहते हैं आपको, कंचनजंगा पीक पे बना, पीक पे ही ग्लेशियर है, ठीक है। और ये आपका मतलब नेपाल में चला जाता है, ठीक है। कंचनजंगा पीक जो है वो कहाँ पे, जैसे ये नेपाल है और ये सिक्किम है, यहाँ बॉर्डर पे है बिल्कुल, ठीक है। उसकी ये वाली स्लोप, वेस्ट स्लोप जो है ये नेपाल में और ईस्ट स्लोप हमारे इंडिया में, सिक्किम में, ठीक है, ठीक है। तो यालुंग ग्लेशियर जो है वो आपका कंचनजंगा पे, ठीक है। फिर आइए आपका ग्लेशियर्स आपके हो गए, ठीक है, ग्लेशियर्स हमारे सारे हो गए, मतलब हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखी, काराकोरम पे देखा, काराकोरम रीजन का, हिमाचल का, उत्तराखंड, नेपाल का देखा और एवरेस्ट और कंचनजंगा रीजन के देखेंगे, ठीक है। फिर अब हम लोग आते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज पे, वो है आपके पासेस, दर्रे, ठीक है। पासेस या हिंदी में राम लगेगा ना, हाँ, ऊपर हाँ, ऐसे लगेगा, पासेस या दर्रे, ठीक है। ये आपका, अब क्या कहते हैं, पासेस भी हम लोग उसी तरह से ही देखेंगे, ठीक है। पहले कश्मीर के पास देख लेते हैं सारे, ठीक है, कश्मीर में ढेर सारे पास हैं, तो बड़ा सा मैप बनाइएगा, छोटा मैप बनाएंगे फिर बीच में छोड़ने लगता है, ठीक है। मतलब आधा पेज आपका तो कवर ही हो जाए, ठीक है। तो इतना आपका कवर हो जाए, फिर क्या कहते हैं, बनाएंगे तो बनाने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं नॉर्थ से, ठीक है। इसका नाम है मेंतका पास, ठीक है। मेंतका पास की खास बात क्या है कि ये कहां पे लाई करता है, भारत, चीन और अफगानिस्तान के टाई जंक्शन पे। अभी तो कहां पे, अभी तो ये पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, ठीक है। लेकिन ये हमारा भारत का ही पार्ट है, ठीक है। इसको पाकिस्तान ने गलत तरह से ऑक्यूपाई करके रखा है, हथिया के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंतका पास है, यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ पे है, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भारत, चाइना और अफगानिस्तान, इनके ही उस पे है, मतलब ट्राई जंक्शन पे, जहाँ पे 3 देश मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। या कोई भी 3 वो उसको मेंतका पास है, ठीक है। फिर एक चीज मैंने आपको बताई होगी जो मैं मतलब इसमें पास में नहीं बता रहा, उसकी खास बात, लेकिन आपने जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ईस्ट आपके जो एक्सट्रीम पॉइंट पढ़े थे, मतलब हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, मतलब इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नॉर्दर्न, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंदिरा कोल, ठीक है। पर एक्चुअल में इंदिरा कोल नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में आप जाओगे, जब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ले लोगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, तो यहाँ पे एक पास है, ठीक है, वो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। उसका नाम क्या है, मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। इंदिरा कोल यहाँ पे, इंदिरा कोल हम लोग
बोलते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, असली में इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे है सबसे ऊपर, ठीक है, जो इस समय पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपाइड कब्जे में है, ठीक है। इसका नाम क्या बोला था मैंने, किलिक पास, ठीक है, किलिक पास। तो ये भी पास ही है, ठीक है। मिंतका पास हो गया, किलिक पास हो गया, फिर आप एक पास मिंतका के बगल में लिखिए पारपिक, पारपिक पास, ठीक है। ये भी कहां पे, ये किसको जोड़ेगा, इंडिया और चाइना को जोड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया, भारत और चीन के बीच में, ठीक है। मिंतका से बढ़ते आप पारपिक पे आइए, पारपिक के बाद आपका एक पास है यहाँ पे, ठीक उसके बगल में कारा तागला, कारा तागला, ठीक है। कारा तागला जो है उसके बारे में क्या है कि ये भी क्या कहते हैं, इंडिया और चाइना पे है। ऑब्वियसली देख लीजिए, या इंडिया है चाइना, तो इतना तो आपको मालूम ही पता होगा कि ये इंडिया और चाइना के, इंडो चाइना बॉर्डर पे है, ठीक है। भारत की सीमा पे, लेकिन किस उसमें है, काराकोरम रेंज पे है, ठीक है। ये सारे काराकोरम रेंज के ही पास है, ठीक है। काराकोरम रेंज के ग्लेशियर्स ने काराकोरम रेंज के पास है, ठीक है। और यहां से पहले के टाइम पे कारा तागाला में पहले के टाइम पे आपने एक क्या कहते हैं रूट का नाम सुना होगा, मतलब अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे, कौन सा, सिल्क रूट, ग्रेट सिल्क रूट, रेशम मार्ग, ठीक है, महान रेशम मार्ग, जो चाइना से निकल के यूरोप की तरफ जाता था। तो जब वो जाता था इसके ऊपर से निकलता था, ठीक है, वो हम लोगों के सेंट्रल से निकलता, लेकिन उसका एक रास्ता जो इंडिया की तरफ आता था वो इसी पास के थ्रू आता था, कारा ताग ला के थ्रू आता था, ठीक है। तो जो एशियन टाइम में सिल्क रूट था वो यहीं से होकर गुजरता था, ठीक है। उसके अलावा अब इंडो चाइना बॉर्डर पे चलते हुए और पास देखे जाए, ठीक है, तो एक पास है आपका कारा, यहां पे आएंगे तो ये है आपका अघिल पास, ठीक है, अघिल पास। अघिल पास की खास बात ये है कि ये पहले के टाइम पे कहां था, जब पार्टीशन हुआ तब तो इंडिया का हिस्सा है, ये अभी भी इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन ले किसने लिया था, पाकिस्तान ने ले लिया था, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में, ठीक है। और बाद में उन्होंने क्या किया, चाइना को सौंप दिया, चाइना को कैसा गिफ्ट दे दिया, तो अघिल पास इस समय चाइना के पास में है, ठीक है। तो अघिल पास यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे इसका नाम है खुन जेराब पास। अब इन सब में लिखने की जरूरत नहीं है, देखने से पता लग रहा है कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है। यहीं पे कहीं पे आपका वो पास भी है जिसका नाम है आपका काराकोरम पास, ठीक है। काराकोरम पास भी है, यहीं पे लिख लीजिए काराकोरम पास, ठीक है। तो इस पासेस को पढ़ा, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, एक पास इसी बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर पे लिखिए लानकला, ठीक है। लानकला किसके बीच में है, यहाँ पे कौन सा रीजन है, लद्दाख है, ठीक है, कश्मीर इधर, लद्दाख इधर, तो ये लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। लद्दाख प्लस तिब्बत लिख लीजिए, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों को कनेक्ट करता है, लद्दाख और तिब्बत को लानक ला जोड़ता है, ठीक है। और इसकी बात क्या है कि ये वाला हिस्सा तो आपको मालूम ही है कि किसके कब्जे में है, चाइना के कब्जे में है, ठीक है। तो चाइना का जो इधर क्या है, तिब्बत है, इधर चाइना का एक रीजन है जिंगजियांग, ठीक है। तो तिब्बत को जिंगजियांग से जोड़ने के लिए जो रोड इन्होंने बनाई है, ठीक है, वो इसी पास के थ्रू बनाई है, जिसका नाम है लानकला, ठीक है। यहाँ से जाती है और काराकोरम पास से निकलती है रोड, ठीक है, काराकोरम पास से निकलती है, ठीक है, उस नॉर्थ साइड में। तो ये आपका लानकला हो गया। फिर आपका एक पास है, यहाँ पे नीचे आइए, चांगला, चांगला, ठीक है। चांगला भी क्या जिसको जोड़ती है, यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ती है, ठीक है। तो ये मतलब लिख लीजिए आप, लेकिन ये सब समझने की बातें हैं कि बॉर्डर पे है तो फिर तिब्बत, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, कनेक्ट लद्दाख है तिब्बत, ठीक है। ये आपके बॉर्डर पे, और इसी के नीचे एक बात और है, इमिसला, ठीक है। इमिसला जो है, इमिसला भी क्या कहते हैं, आपका लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। फिर आपका ये आपके बॉर्डर वाले सारे पासेस हो गए, ठीक है।
अब अभी तो कश्मीर के पास खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो आपके कुछ और पासेस इंपॉर्टेंट पास बाकी है, ठीक है, लेकिन अब हम लोग कश्मीर के बना लिया था ना, इसने नहीं बनाया इसको, ठीक है, बनाते रहिए साथ में, ठीक है। सारे पास देखिए, किलिक पास, मिंतका पास, पारपिक पास, ठीक है, कारा ताकला, ठीक है, फिर आपका अघिल पास, काराकोरम पास, खुंगजिराब पास, ठीक है, ये कौन सा, लानकला, चांगला, इमिसला, ठीक है। तो ये सारे नाम ज्यादा है लेकिन फिर भी पढ़ने तो पढ़ेंगे, ठीक है। और अघिल्ला क्या है, अघिल्ला के बारे में ये बिल्कुल केटू के ठीक नॉर्थ में पड़ता है, केटू की जो पीक है उसके ठीक नॉर्थ में अघिल पास पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया काराकोरम के पास, लेकिन क्या कहते हैं कश्मीर हिमालय में और भी पास है, ठीक, कश्मीर में ग्रेट हिमालयाज है, ठीक है, आपके मिडिल हिमालयाज है, तो उन सब के पास है, ठीक है। तो उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ पास और है, ठीक है। तो पढ़िए पहले यहाँ पे कौन सा, पीर पंजाल पास, पीर पंजाल यहाँ से पास करता होगा, तो पीर पंजाल के अक्रॉस एक पीर पंजाल पास बना है, ठीक है। पीर पंजाल की खास बात क्या है, इस पास की मतलब यहाँ पे जो पहाड़ी का नाम, उसका नाम भी पीर पंजाल है, इस पास का नाम भी पीर पंजाल है। तो ये सबसे बड़ी बात तो आप पहले जाने होंगे, ये पीर पंजाल के क्रॉस लाई करता है, लाइन अक्रॉस द पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है। पीर पंजाल के जैसे ये पीर पंजाल रेंज है तो उसको ऐसे ही करके काटता है, ठीक है, यहाँ से तो पीर पंजाल का क्रॉस करता है। फिर ये जम्मू और काश्मीर, किसी टाइम में जम्मू इधर है और कश्मीर इधर, तो जम्मू कश्मीर के बीच का सबसे आसान और सबसे छोटा जो रास्ता था वो यही पीर पंजाल पास ही प्रोवाइड करता था। लेकिन क्या हुआ, जब क्या कहते हैं जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और ये पाकिस्तान ने ये हिस्सा ले लिया, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, काश्मीर, तब ये पीर पंजाल पास तब से बंद हो गया, ठीक है। तो ये आपका पीर पंजाल पास तब से बंद पड़ा है, ठीक है। फिर एक और सबसे इंपॉर्टेंट पास है, वो आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, जोजिला पास, ठीक है। जोजिला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहां पे है, ये भी आपकी क्रॉस पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, क्रॉस पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। और ये किसको जोड़ता है, पीर पंजाल रेंज को, ठीक है। ये भी आपका जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है, मतलब कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और यहाँ से कुछ आपके इंपॉर्टेंट टनल्स वगैरह निकलती है, उनके नाम लिखिए आप, ठीक है, इसी पास के थ्रू। एक टनल निकलती है जवाहर टनल, ठीक है, जवाहर टनल, जिसका इनॉग्रेशन 1956 में हुआ था, ठीक है। जवाहर टनल निकलती है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड कराती है, रोड कनेक्टिविटी, जम्मू और कश्मीर के बीच में रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर एक और पास है, एक और टनल है जो इसी पास से गुजरती है, जिसका नाम है आपका बनिहाल, ठीक है, बनिहाल काजीकंद रोड टनल, ठीक है, काजीकंद रोड टनल यहां से गुजरती है। और एक और भी है, अब ये दोनों तो रोड है, ठीक है, गाड़ियां लेके गुजरोगे आप, लेकिन अगर उसको ट्रेन को जाना है तो ट्रेन के लिए भी एक पास बना है, ठीक है, मतलब एक टनल बनी है, पीर पंजाल रेलवे टनल, ठीक है। और ये तीनों टनल जो है इसी से होकर गुजरती है, मतलब कहां से, जोजिला पास से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका ये जो था एक्चुअली आपका ये सॉरी गलत हो गया, ये जोजिला पास नहीं था, ठीक है। ये हम लोग जो बात कर रहे थे ये बनिहाल पास की है, ठीक है, बनिहाल पास की है, बनिहाल पास यहाँ पे है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, ये एक्चुअली में जोजिला नहीं था, ये जोजिला नहीं था, इसका नाम था बनिहाल पास। और ये तीनों टनल क्या कहते हैं आपके बनिहाल पास से गुजरती है। जोजिला पास अलग है, ठीक है, जोजिला पास इनके थोड़ा नॉर्थ में है, ठीक है। और जोजिला पास से क्या गुजरता है, ये भी इंपॉर्टेंट पास है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये किसको जोड़ता है, ये कश्मीर वैली को, ये जोजिला है आपका, ठीक है,
जो जिला का, ये किसको जोड़ता है? कनेक्ट कश्मीर टू लेह एंड कारगिल। ठीक है, कारगिल और लेह को क्या कहते हैं? कारगिल और लेह दोनों लद्दाख में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कारगिल और लेह को कहाँ जोड़ता है? कश्मीर से जोड़ता है जो जिला। ठीक है, फिर उसके अलावा आपका एक पास और है छोटा सा। ठीक है, ये बनिहाल की बात कर रहे थे हम, ये बनिहाल। एक नाम और लिख लीजिए, पंसीला। ठीक है, ये आपका पंसीला है। और एक पास आपका लद्दाख रेंज से भी वो गुजरता है, उसका नाम है खारदुंग। ठीक है, ये लद्दाख रेंज के अक्रॉस है पास, खारदुंग ला। ला का मतलब क्या कहते हैं तिब्बत भाषा में, या फिर उसमें आपका पास ही होता है खारदुंग ला। ठीक है, खारदुंग ला आपका कहाँ पे है? लद्दाख रेंज पे है। ठीक है, जो लद्दाख रेंज हमने पढ़ा था, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लद्दाख रेंज पे है। और यहाँ से क्या हो गुजरता है? वर्ल्ड हाईएस्ट दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड। ठीक है, मोटरेबल रोड का मतलब होता है जिसके पर आप गाड़ियां चला सके। मोटर योग्य रोड जो है दुनिया की सबसे ऊंची, आपकी कहां से? खारदुंग ला से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये है आपका खारदुंग ला। तो ये आपके पासेस हो गए आपके कश्मीर के अंदर के। ठीक है, बॉर्डर वाले मैंने सारे बताए थे आपको पिछले उसमें। ठीक है, अब आइए पासेस यहाँ कश्मीर हो गए, अब आइए हिमाचल के पासेस पे। ठीक है, हिमाचल में जैसे कि ग्लेशियर्स कम थे, वैसे पासेस भी आपके कम ही हैं। ठीक है, तो असली आपको क्या कहते हैं? कश्मीर में याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बनाएंगे, तो ये आपका हिमाचल है, ये ऐसा कुछ हिमाचल रहेगा। इसमें कुछ पासेस हैं, उनके नाम लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे एक पास है, फेमस पास है, शिपकीला। ठीक है, शिपकीला इंपॉर्टेंट पास है। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, ऑब्वियसली देखने से लग रहा है। ये किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी इस साइड क्या है? हिमाचल, अगली साइड तिब्बत है, तो हिमाचल और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। ठीक है, शिपकीला। ठीक है, उसके बाद एक पास है आपका इंपॉर्टेंट पास है ये बारालाचा पास। बारालाचा पास या बारालाचा ला। ठीक है, बारालाचा ला। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? ये पास जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। हिमाचल प्रदेश में कौन से एरिया को जोड़ता है? ये लाहौल, हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, तो उसमें जो लाहौल डिवीजन है, लाहौल हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये किससे जाके जोड़ता है? लद्दाख से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। लेह लद्दाख की कैपिटल है। ठीक है, तो ये बारालाचा उसको जोड़ता है। ठीक है, फिर आपका एक बहुत ही फेमस पास है। ठीक है, हिमाचल का, हिमाचल में पास का है लेकिन फेमस है रोहतांग। ठीक है, रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? ये किसके बीच में है? हिमाचल की दो डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू और लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। लेकिन खास बात यह है सबसे कि एक टनल गुजरती है यहाँ से, जो कि अभी बनाई गई है। कौन सी? अटल टनल, वो आपकी रोहतांग से ही गुजरती है। ठीक है, इन सब के अलावा एक और पास है छोटा सा, उसका नाम पूछ लीजिए, बस करेंगे कि जान लीजिए कि कहाँ पे है। बाकी ऐसा कुछ खास, देपसा पास या देपसा ला का मतलब पास ही होता है तिब्बतन में। ठीक है, तो देपसा ला ये भी हिमाचल का ही पास है। ठीक है, बनाते रहिए सब। बनाते रहिए। ठीक है, पासेस। फिर आपके हम लोग इसके बाद जाएंगे कहाँ के पास में? ग्लेशियर में कहाँ कहते हैं हिमाचल के बाद? हाँ, तो बस यहाँ पे भी क्या कहते हैं? उत्तराखंड पे ही आएंगे। ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से पास हैं आपके?
इसमें 3 पास हैं जो कि सब बॉर्डर पे ही बने हैं, ठीक है। एक है आपका मानाला या फिर माना पास बोल सकते हैं या फिर मानाला भी बोलते हैं, ठीक है। मानाला किसको है, ये आपके किस माउंटेन पे, ग्रेट हिमालयास पे है, ठीक है। जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जो तीर्थ स्थान है उसके बिल्कुल नॉर्थ में है ये मानसला, नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ, ठीक है। और ये इसको जोड़ता है ऑब्वियसली उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला पास है, ये सारे पास उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला आपके उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है मानाला। और मानाला के जो बगल में एक पास है उसका नाम है, मतलब डायग्राम में बगल में, असली में बगल में नहीं है, मूलिंगला या मूलिंग पास, ठीक है। ये किसके है, वो बद्रीनाथ के नॉर्थ में था, ये आपके गंगोत्री ग्लेशियर जो हमने पढ़ा है अभी उसके नॉर्थ पे है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तर में है, कहाँ पे, वही ग्रेट हिमालयास में, ठीक है। बृहद हिमालयास में, ठीक है, बृहद हिमालयास में, हिंदी में बृहद हिमालयास में जोड़ेगा किसको, वही उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक पास आया मूलिंगला के बाद नीति पास, ठीक है, नीति पास आया, नीति पास, ठीक है। नीति पास कहाँ है, ग्रेट हिमालयास पे ही है और इंडो चाइना बॉर्डर पे, इंडो तिब्बतन कुछ भी बोल लो, ठीक है। ग्रेट हिमालयास पे नीति पास, ठीक है। उसके अलावा आपका एक पास और आया मनसाधुरा, मनसाधुरा पास, ठीक है। मनसाधुरा पास ये भी इंडो चाइना बॉर्डर पे है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ेगा, ठीक है। खास बात क्या है, इसको कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। कैलाश यूज फॉर मानसरोवर यात्रा, ठीक है। अब मनसाधुरा के बाद एक पास और है लिपुले, ठीक है, लिपुले। और ये कहां पे है आपका, इंडिया चाइना। और अब इसमें एक विवाद भी हुआ था कुछ पिछले 1-2 साल पहले, लिपुले लिम्बू दरिया, ठीक है। किसके किसके बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, सीमा विवाद, भारत और नेपाल, भारत और चाइना के बीच में नहीं हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में हुआ था, ठीक है। तो लिपुले पास का नाम है, लिम्बू दरिया जगह का नाम है, ठीक है। लिपुले कहां पे है, ट्राई जंक्शन ऑफ भारत, ठीक है, भारत नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पे लिपुले है, ठीक है। लिपुले जो है आपका, लिपुले को भी हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर मानसरोवर, ठीक है। इसको भी मानसरोवर यात्रा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये आपके पासेस होंगे कहां पे, उत्तराखंड रीजन के पास होते हैं, उत्तराखंड रीजन के पास हो गए। अब आगे चलते हैं, कहां चलेंगे, ईस्ट में चलिए। और हाँ, अरुणाचल से पहले एक और आएगा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम आएगा। तो ठीक है, सिक्किम आएगा और हम लोग अब सिक्किम पे चलते हैं, ठीक है। मैप बनाते रहिए, पूरा इंडिया का मैप बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही नॉर्थ का हिस्सा बना लो, ठीक है। यहाँ छोड़ दो कि अब तो आपको नेपाल बनाना नहीं, मतलब सॉरी आपको हिमाचल और उत्तराखंड है तो इसको छोटा करके यहाँ पे नेपाल और ये आपका सिक्किम, ठीक है। सिक्किम तो बहुत तेजी से पहुंच रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सिक्किम में भी बहुत ज्यादा पास नहीं है, 2 पास हैं, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
नॉर्थ में है नाथुला यहाँ पे और साउथ में है जेलेबला। ठीक है, नाथुला